हर हर महादेव एवरीवन। आज मैं दो तरह की सबसे आसान इजी बादाम चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें ना तो आपको चाशनी बनाने की जरूरत होगी, ना घंटों तक आपको इसको कुक करना पड़ेगा। एकदम झटपट और बहुत ही इजी बनती है, एकदम क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होती है। ये चिक्की मात्र 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। टोटल 10 मिनट में आप दोनों तरह की चिक्की बना करके तैयार कर सकते हैं। ये चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार हो जाती है। आप इसे एक बार बना करके 2 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे आसान रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज ले ली है। बिल्कुल ये 3 चीजों से बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी लिए। आप घी की जगह पे तेल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिए शुगर और यहाँ पे मूंगफली। मूंगफली को हमने रोस्ट करके इसके छिलके निकाल लिए और 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। मूंगफली 150 ग्राम है तो शुगर भी 150 ग्राम लेना है। और कप से बोले तो 1 कप यहाँ पे हमें मूंगफली लिए हैं तो 3/4 कप शुगर लिए हैं कटोरी से। अब चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक पन्नी लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे या तो घी, और उसे चिकना कर लेंगे हाथों से, ताकि जब हम इस पे चिक्की बनाए ना तो ये चिपके नहीं। और बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे यानी घी। अब चलिए दोनों रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे फ्राई पैन लेना है या तो कढ़ाई लेना है। अब उसमें घी को ऐड कर देना है। अब घी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद शुगर को ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट तक यूं ही छोड़ देंगे फैला करके। जब हल्की सी ये मेल्ट हो जाए ना, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं शुगर हल्की सी मेल्ट हो गई है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए शुगर को अच्छे से मेल्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे शुगर मेल्ट होने लगी है। और जब तक शुगर मेल्ट होना तब तक ही कुक करना है, इससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। और यहाँ पे शुगर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको हम नहीं कुक करेंगे और इसमें तार वार चेक करने की कोई भी झंझट नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। अब डायरेक्ट इसमें मूंगफली ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से झटपट से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब चलिए मूंगफली को चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स हो गई है, तो इसे इकट्ठा कर देते हैं। अब ये रेडी हो गई है, तब चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसे हम अच्छे से इस पे डालेंगे पन्नी पे। अब इसके ऊपर हम एक बटर पेपर रखेंगे। इसे भी हमने तेल लगा करके चिकना कर लिए थे। अब चलिए इसे बेलन से बेलते चले जाएंगे झटपट से। अब बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। अब बेलन से हम इसे बेल लेंगे, अच्छे से झटपट से बेलना है, नहीं तो ये सेट होने लग जाती है। तो जैसे हो आड़ी टेढ़ी जैसे भी हो उस तरह से आप बेल करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये बेल करके तैयार है। अब इसे हम फटाफट से गर्मा गर्म कट कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि ये सेट हो जाएगी, बाद में ये कटती नहीं है। तो पहले मैं नाइफ से कट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो कट नहीं रही थी। फिर मैंने पिज्जा कटर लिए, फिर इससे भी नहीं कट रही थी, तो फिर से मैंने नाइफ से कट करने लगी। तो चलिए यहाँ पे हमने इसे पीसेस में कर लिए हैं। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। अब चलिए ये ठंडी हो गई है और देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस अलग हो रही है। और यहाँ पे कितनी आसानी से बन करके तैयार हो गई है। एकदम ईजी और सबसे आसान रेसिपी है, जिसे आपको चाशनी बनाने की भी झंझट नहीं है और झटपट से बन जाती है बिना कोई मेहनत और बिना कोई ट्रिक के। है ना बहुत ही आसान में से। और कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल मार्केट से जैसा बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे बादाम चिक्की बन करके तैयार हो गई है। अब हम ड्राई फ्रूट वाली यानी आलमंड और काजू का चिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप बादाम आधा कप काजू लिए हैं। अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से काजू को भी डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ अपने चैनल पे गुड़ वाली भी चिक्की का रेसिपी शेयर की हूँ, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं अगर गुड़ वाली आपको देखनी है तो। चलिए यहाँ पे हम बादाम को कट कर लिए 2 भागों में। अब काजू को भी इस तरह से हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो आप जो भी पसंद हो इसमें से वो चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को तो खास करके ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे हमें दोनों को कट कर लिए। अब इसे हम नाप लेते हैं कप से। ये पूरे 1 कप हुए हैं, देख सकते हैं। चलिए ये रेडी हो गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें काजू बादाम को ऐड कर देंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे ताकि इसमें से जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। अब इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर देते हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक और रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। अब चलिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से हम वही फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और 3/4 कप यहाँ पे शुगर ऐड कर देंगे। हमने काजू और बादाम 1 कप थे तो हमने यहाँ पे 3/4 कप शुगर ऐड किए हैं। अब चलिए शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है और ये धीरे धीरे शुगर अच्छे से मेल्ट हो रही है। चलिए शुगर मेल्ट हो गई है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कुक करेंगे। और यहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी, शुगर मेल्ट होते ही लाइट चली गई थी। तो हम यहाँ पे थोड़े से लाइट में, मोबाइल की लाइट से हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट को इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से चाशनी में मिक्स कर देते हैं। अब फ्लेम को लो कर देना है। जब ड्राई फ्रूट को ऐड कीजिएगा तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा। चलिए ये भी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे इसी चिक्की को ऐड कर देंगे बटर पेपर पे। इसे भी हमने तेल से चिकना कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे ये हो गई। अब कलछी की हेल्प से पहले हम इसे फैला देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से पन्नी लेंगे, जो हमने बादाम चिक्की बनाई थी ना, हम उसी वही पन्नी लेंगे और उसके ऊपर रख करके हम इस तरह बेलन से चला देंगे। आज जिस तरह से आपको आड़ी टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह से हो आप उस तरह से इसे बेल करके तैयार कर सकते हैं। इस पे हम थोड़ी सी पम्पकिन सीड ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो पिस्ता ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इसे वापस से अच्छे से बेलन से बेल देते हैं और इसे भी गर्मा गर्म ही कट करेंगे, नहीं तो ये फटाफट से सेट होने लग जाती है। ये शुगर वाली बादाम पट्टी है ना, जो झटपट से बन जाती है, इसमें आपको चाशनी बनाने की बिल्कुल भी झंझट नहीं होती है। गुड़ में है कि थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ता है, उसको ट्रिकी होती है, उसको थोड़ा बनाना डिफिकल्ट होती है। लेकिन ये वाली चिक्की बनाने में बहुत ही आसान होती है। इसमें ना तो आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको चेक करना पड़ेगा और ना ही आपको घंटों तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने चिक्की को कट कर ली है। इसे भी हम 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे देख सकते कितनी आसानी से ये भी बन करके तैयार हो गई है। बिल्कुल देख सकते क्रिस्पी क्रंची बनी है ना, एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनी है। तो चलिए सारे पीसेस को हम निकाल लेते हैं और देख सकते कितनी आसानी से ये निकल करके तैयार हो रही है। सारे पीसेस आराम से निकल करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स बादाम चिक्की है ना बनाना बहुत ही आसान। इसमें ना जिसको नहीं बनाना आता है ना वो भी इस चिक्की को आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। ये सारे चिक्की मात्र 5 से 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है, जो काफ़ी क्रिस्पी क्रंची बनती है और सबसे इजी तरीका है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस मकर संक्रांति पे सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों तरह की चिक्की बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी इस मकर संक्रांति पे चिक्की को जरूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति।